संध्या की आत्म आहुति उसका अरुंधति के रूप में अवतरण होकर मुनीश्वर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी के रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहां मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारिणी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुनि पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझे परम श्रेष्ठ की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारिणी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारिणी ब्रह्मांड वशिष्ठ को पति रूप में मन में रखकर उस यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पिरोडासमन शरीर तत्काल दुग्ध हो गया। उस पिरोडास की लक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके पूर्व जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाले आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ जो दिन और रात के मध्य होने वाले अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणादय हो, प्राचीन के क्षितिज में लाली छा जाए तब प्रातः संध्या प्रकट होती है जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो उदय होता है जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि की आज्ञा की समाप्ति का अवसर आया तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेघातिथि को तपस्या हुई स्वर्ण की सी क्रांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े अमोदक के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। मुनि उन्हें यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बैठा लिया। शिष्यों से घिरी हुई महामुनि मेघातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसे गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवर्षि यज्ञ को प्राप्त करके कृत्य हुए मुनि पुत्री की प्राप्ति होने बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करने थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्या रमण के भीतर मुनीश्वर मेघातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वे विवाह की योग्य हो गई तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझे ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुनि मेघातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पवित्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उसके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ
एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाले परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने के लिए आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनी, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव की उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन किए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति की विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थानों को पधारे और जब संध्या तपस्या करने चली गई, उसके बाद वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्र नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तत्पूर्व काल में जब मैं एक बार मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया के पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करे। उसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने वाला भार रहित रति सहित कामदेव को सौंप। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है। अतः शिव को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए है। सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानील ये दोनों मद के सहायक हुए। इसके साथ जाकर कामदेव वामदेव मोहिनी की बारंबार चेष्टा की, परंतु सफलता नहीं मिली। जब वह निराश लौट कर आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मरणों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने मंद की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे शिव को मोहन में न डाल सके। काम परिवार सहित लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मेरे मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग प्राण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी अर्धांगिनी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्तिभाव से उन भगवान श्री का हरि स्मरण किया, जो साक्षात शिव रूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता है। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनकी चार भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र पर फुलित कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंकर चक्र गदा और पद्म ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर की बड़ी शोभा हो रही थी। ये भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों में
प्रेरणा स्वरूप धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्रों को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरणों में आए हुए मुझे ब्रह्मा से बोले, महाप्रज्ञ विधाता लोक चेष्टा ब्रह्मन, तुम धन्य हो। बताओ तुमने किस लिए मेरी स्मरण किया और किस निमित्त से यह स्तुति की जा रही है। तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा, उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं यह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी सारा प्रसंग सुना कर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर ले और मैं सुखी हो जाऊं, मेरे अंतकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोकष्ट्रा ब्राह्मण हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूँ बोले, विधात, तुम मेरे वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भर्ता पालक और हर्ता संहार, वे ही प्रातपर है। परम ब्रह्म प्रमेश निर्गुण नित्य अर्देश्य निर्वाकार आदित्य अच्युत आनंद, सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एक परमेश्वर है। सृष्टि पालन और संहार करता, तीनों गुणों के आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुणी सतोगुणी तथा तमोगुणों से परे माया से भी भेदयुक्त प्रतीत होने वाले निरीह माया रहित माया के स्वामी या प्रेत चतुर सगुण स्वतंत्र आनंद स्वरूप निर्विकल्प आत्माराम निर्द्वैत भक्त प्रवश सुंदर विग्रह सुशोभित योगी नित्य योग प्राण योग मार्गदर्शक निर्विहारी लोकेश्वर और सदा दीनवत्सल्य हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्मना शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार है कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करे तो शिव को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिव का ध्यान करो। ये महेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगे। यदि शिव का सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण करे तो वे निश्चित ही महादेवी जी की पत्नी हो सकती है। ब्राह्मण, तुम दक्षों को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त स्वतः भक्तिभाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करे। तप सेवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधेय भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुई हम दोनों जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्व काल भगवान शंकर जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करके पश्चात तुम्हें जो सुदृढ़ कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन
विधाता के अंग से इन लोक में प्रकट हुए, जिसका नाम रुद्र हो। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा या मेरे पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों सदा उसकी पूजा करो, वह तुम दोनों संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला हो। वह समस्त गुणों का दृष्ट निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालन होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं तथा विशेष रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्र देवी उमा के तुम तीन रूप होगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगी, जो इन श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती होगा। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगा, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर महेश्वर हम पर कृपा करके पश्चात वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्रह्मण समय पाकर मैं और तुम दोनों सहपत्नी हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतरित हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। परजेश्वर अब शिवा भी सती नाम से अवतरित होने वाली है, अतः तुम्हें उसके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया कर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ।